हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, टॉप कह सकते हैं 200 या 150 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट आपको करवाए जाएंगे, जो अच्छे मतलब कि कई बार एग्जाम में पूछे गए अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। हमने क्या किया, आप जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए, उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको मिलेगा 1 से लेकर लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेक्चर करके मिलेगा। तो आप उस लेक्चर को ध्यान से देख कर जाइएगा, परीक्षा से पहले जरूर देखिएगा। अगर आप देख कर जाएंगे तो 100% आपको फायदा ही होने वाला, ठीक है। उससे पहले ये हमारा आज का लेक्चर है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। एक सवाल है, इस तरह का सवाल मैंने एक बता दिया, तो ये दूसरा सवाल होगा। कह रहा है एक नाव की स्थिर जल में चाल कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और अगर ना समझ में आए तो कठिन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने इस तरह का सवाल एक बता दिया, तो आप इसमें ज्यादा समय ना लेकर हम आपको बता देते हैं। कीजिए, एक तो हमें धारा की चाल माननी होगी। धारा का मतलब क्या होता है, पानी का बहाव बेसिकली धारा कहलाता है, ठीक है। उसे हम करंट कहते हैं इसमें। तो धारा की जो चाल होती है, धारा की चाल इसमें हमसे पूछा, धारा की चाल को हम x मान लेंगे, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें एक चीज और दी है, यहाँ पर नाव की चाल दी है। नाव की चाल जो है उसमें दिया क्या, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल है, ये नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल हम मान लेंगे अपने आप से, क्योंकि हमें धारा की चाल को निकालना, उसे x किलोमीटर प्रति घंटा मानना। इतनी दो बातें आपको पहले ही करनी है, ठीक है। उसमें क्या होगा देखिए ध्यान से। एक तो धारा की दिशा हमने बता दिया, पिछले लेक्चर आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने समझा दिया बेहतर तरीके से। धारा की दिशा का मतलब क्या होता है, जिससे पानी जिधर चल रहा है उधर क्या हो रहा, ये नाव भी उधर ही चल रही है। मतलब धारा की दिशा का मतलब ये होगा, बेसिकली हम पानी उधर बह रहा है, मतलब उस साइड पानी चल रहा है, उस साइड हम भी चल रहे हैं नाव लेकर, तो ये होगा धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल क्या होगी, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाती है, इसे हम कहते हैं धारा की चाल 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, दोनों चाल घट जाएगी। विपरीत दिशा के लिए लगाएंगे 8 - x, ये विपरीत के लिए है, ये धारा की दिशा में, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा, अब जो कह रहा हमें समय दिया गया, समय 5 घंटा, तो हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर होता क्या, समय बराबर आप भी देख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। आपको लिखना क्या क्या, सबसे पहले लिखेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर, बेसिक बात है। आप जो कहा वही निकाल लेंगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में चाल 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा। बस 3 लाइन लिख के उसके बाद लिखोगे समय बराबर दूरी बटा चाल, लिख दो प्रश्नानुसार। या प्रश्नानुसार पहले लिख के सब तब समय बराबर दूरी बटा चाल लिखो। अब देखो धारा की दिशा में कितना जा रहा है, 22 किलोमीटर, मतलब दूरी कितना चला, 22। अच्छा, धारा की दिशा में चलो, धारा की दिशा के लिए चाल देखो कितना, 8 + x। ध्यान रखना है, धारा की दूरी बटा चाल तभी समय आएगा। मतलब दूरी तो 22 किलोमीटर चला, लेकिन चाल कितना चला धारा की दिशा में, 8 + x। तो बटे में क्या लिखोगे, 8 + x। अब देखो सुनो, फिर कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर। दूरी कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर, लेकिन चाल कितना है, विपरीत में घट जाएगा, लिखोगे 8 - x, 8 - x। और दोनों को ऐड करने के बाद कितना घंटा आ रहा है, 5 घंटा। दोनों को ऐड करने के बाद कितना घंटा आ रहा है, कह रहा धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, जाने में 5 घंटे। 5 घंटे में जा सकते हैं, मतलब 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे मैं बता देता हूं आपको। अभी तो कटने पिटने का कोई नाम ही नहीं, 22 यहाँ 15 अलग अलग है, ठीक है। अगर कटने पिटने का नाम होता तो बता, इसे फिर एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं करना। 8 + x एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में लिखिए 8 - x। अभी 8 + x 8 + x भाग दोगे इसमें दोनों में, 8 + x 8 + x कट जाएगा, बचेगा 8 - x। इसमें से कुछ काम हो रहा है 22 15 में, कुछ तो काम नहीं हो रहा, ठीक। 8 - x का गुणा 22 में करेंगे, तो लिखो 22 और गुणे किसमें करना, 8 - x में। अभी कर लेंगे, ठीक है। 8 - x 8 - x वाला कट जाएगा, बचेगा 8 + x वाला। यहाँ पर 15 लिखा है, +15 लिखो, और 8 - x कटेगा तो बचेगा 8 + x। 8 + x का गुणा इसमें कर दो, 8 15 में 8 + x का, और बराबर क्या लिखना, 5, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ बताता हूँ, ये तो समझ में आया होगा ना एलसीएम लेना। 8 + x 8 + x कटा, बचा 8 - x। 8 - x का गुणा किसमें करेंगे, 22 में। और 8 - x कटा, 8 + x, 8 + x का गुणा किसमें करेंगे, 15 में। करते हैं, 22 गुणा 8 में करेंगे, 22 कितना होता है, 176। 22 गुणा x में करेंगे कितना होगा, 22x।
अभी 15 का गुणा 8 में करोगे, 15 8 120। 15 का गुणा अभी x में करेंगे, कितना होगा 15x, ठीक है। और बटे कितना होगा, अभी तो पता होगा ना, ए क्वेश्चन में प्लस बी, क्वेश्चन में माइनस बी बताने हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्वेश्चन में प्लस बी, क्वेश्चन में माइनस बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर और बराबर यहाँ के लिखो 5। अभी देखो 176 में 120 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 का 6 रहेगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 1 1 2, 296, 296, ठीक है सही। और 22 में से जब 15 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, 22 में से 15 घटाओ कितना आएगा 15 7 22 माइनस का 7 एक्स और बटे में कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर यहाँ बचेगा 5 बटे 1 लिखो। अभी एक का गुणा इधर करना, ठीक है, एक का गुणा इधर करो कितना होगा 296 माइनस 7 एक्स और बराबर 5 का गुणा इसमें करो, 5 गुणा जब 64 में करोगे ना तो 5 चौका 20 और 5 36 2 32, 320 हो जाएगा। और 5 गुणा इसमें करना 5 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 5 गुणा एक्स स्क्वायर में 5 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अभी 5 एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, प्लस में हो जाएगा, पहले से 7 एक्स से रहने दो, यहीं पर माइनस 7 एक्स, 296 इधर पहले से रहने दो और 320 को इधर लाओ माइनस 320। बहुत लोग यही इधर उधर नहीं कर पाते, बराबर जीरो, इसी में तो कुछ नहीं आता, ठीक है। सुनो, पहले 5 एक्स खाते माइनस 2 उधर था, माइनस में था, इसे इधर लेकर आया तो प्लस में हो गया। ये पहले से इधर था, उधर नहीं लेकर गए, इधर ही है, माइनस में 7 एक्स रहने दो। अभी 296 को इधर ही रखना क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस मानते थे ना, प्लस, और 320 उधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5 एक्स घाते 2 को इसे रखने दो, ठीक है। ये कितना लिखा गया माइनस 7 एक्स लिखा गया, इसे घटाओ, 296 में से 320 घटाओ कितना आएगा 4 इधर का और 20 उधर का, 20 4 24 माइनस का 24। माइनस कैसे आया क्योंकि 320 बड़ा है, ठीक है ना, घटाओगे तो माइनस का 24 आएगा। अभी आपको एक काम करना है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना, गुणनखंड। ये द्विघात समीकरण बन गया और जब द्विघात समीकरण बन गया तो गुणनखंड करना आता ही होगा। देखो गुणनखंड बता देता हूं मैं एक बार, कितना लिखा गया 5 एक्स घाते 2 माइनस 7 एक्स माइनस 24 बराबर कितना है 0, ठीक। सबसे पहले 24 का गुणा 5 में करो, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो अचर वाला पद होता है उससे गुणा किया था। एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना 5 है, 24 का गुणा 5 में करोगे 24 पंजे कितना होगा 120, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा गया 7, वैसे डायरेक्ट बता सकते थे लेकिन छोड़ो जाने दो। अब दो संख्या सोचनी है, गुणा करने पर 120 है और जोड़ने घटाने पर 7 है, या तो सोच लो, नहीं आ रहा तो फिर ये तरीका और है। देखो वैसे 15 8 120 होता है, 15 में 4 घटाओगे 7 है। अगर नहीं आ रहा फिर भी देखो कैसे करोगे, नहीं आएगा तो जैसे यहाँ पर बताते हैं 120 का तो फैक्टर निकालो, 2 से काटोगे 6 बार जाएगा और 2 से काटना 30 बार और 2 से काटोगे 15 बार और 3 से काटोगे 5 बार और 5 से काटोगे तो 1 बार। अभी तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पर 2 है 3 बार, एक 3 है और एक 5 है, इसी में से ढूंढना है। तुम पेयर तो बनाओ कम से कम भाई, जैसे दो हम पहले हम पेयर बनाते 2 दूना 4, अभी 4 को ले लेते, इनका गुणा करते 5 3 15 दूनी 30, 30 में से 4 घटाएंगे, नहीं 7 नहीं है, 7 आना चाहिए ना, जोड़ेंगे 30 7 34 हो जाएगा। फिर भी हम 3 लेते हैं, अभी 3 लेते, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 3 15, 15 में 8 घटाए, हाँ बिल्कुल 7 आ गया। अब गुणा करने की टेंशन नहीं है क्योंकि इसी मतलब 120 के फैक्टर किया तो गुणा तो आएगा ही उतना। या फिर 4 को लेकर 1 के साथ ऐसे करके आप करिए, ठीक है, गुणनखंड आप आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें 15 और 8, तो 15 का गुणा 8 में करेंगे, 15 8 120 और 15 में से 8 घटाएंगे 7। रख लो यहाँ पे 5 एक्स घाते 2 माइनस माइनस ब्रैकेट में देखो 7 की जगह पर हमें क्या लिखना है, 7 की जगह 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 और बाहर एक्स माइनस 24 बराबर 0, ठीक। अभी देखो 5 एक्स घाते 2 माइनस के अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे देखना ध्यान से, इस वाले को हम डायरेक्ट भी बता सकते थे क्योंकि माइनस का 15 लेते हैं और प्लस काट लेते हैं तो 15 में से 8 जाता है कितना, तो अरे 15 8 120 माइनस का 120 हो जाता है और माइनस का 15 प्लस 8 7 हो जाता है। देखिए सुनो माइनस 7 होता, इतना समझा नहीं। 5 एक्स घाते 2 माइनस और 7 की जगह पर 15 माइनस 8 लिख दिए, एक्स माइनस 24, ठीक है। अब 5 एक्स घाते 2 लिखा गया, माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस प्लस पहले से 15 तो माइनस 15 हो जाएगा और एक्स का गुणा हो जाएगा 15 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 गुणा एक्स में करेंगे 8 एक्स हो जाएगा और माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 0। अभी 2 2 का जोड़ा बनाओ, 2 2 का जोड़ा बनाओगे, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा दिख रहा कुछ, दोनों में से 5, तो 5 तो कॉमन हो जाएगा और एक्स 5 एक्स। अगर 5 भी कॉमन, जो कॉमन क्या होता है इसे तुम्हें ऐसी संख्या ढूंढनी है, मतलब मैक्सिमम नंबर जो भाग करने के बाद क्या हो जाए दोनों को काट दे।
ये नहीं एक भी काट रहा है, एक नहीं, मैक्सिमम नंबर ढूंढना, मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम पूर्णांक जो हो उससे भाग, दोनों से भाग चला जाए, ठीक है। 5 से सबसे बड़ा 5 ही होगा, 5 से दोनों कटेगा, 5 से 5 भी कट जाएगा, 5 से 15, उससे बड़ा तो कोई संख्या है नहीं 5 जो मतलब 15 और 5 को काट दे, ठीक है। तो 5 भी कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, बचा क्या 5x कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा केवल x, क्योंकि 5 भी कॉमन हो गया, x बचेगा, माइनस x तो बाहर हो गया, 5 से भाग दोगे 5 3 15, वैसे ही 5x से अगर 15x में भाग दोगे 3 ही आएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, ध्यान रखना जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ पर आना चाहिए, तो इसे बचा ही लो, जब यहाँ पर x बचा यहाँ पर भी x बचना चाहिए, इसका मतलब 8 पहले से निकालना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमारा माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस, अगर मान लो यहाँ पर माइनस कॉमन लेते तो माइनस माइनस प्लस होना देता है, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस अगर लाना तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस होगा। 8 अगर कॉमन लिए तो 8 से भाग किया तो 8 निकल गया, बात बचा x, 8 से भाग करोगे 24 में कितना आएगा 3, और बराबर कितना बचेगा। अभी देखो x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों जगह है, तो x माइनस 3 को बाहर निकालो, कॉमन करो, x माइनस 3, x माइनस 3 अगर कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या 5x, और प्लस का 8, और बराबर कितना बचेगा 0। इतना अगर कर चुके हो तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, यदि, क्या लिखोगे, यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, मतलब एक बार दोनों के बराबर 0 रखना, मतलब x माइनस 3, क्योंकि दोस्तों ने x माइनस 3 और 5x प्लस 8, 5x प्लस 8 और बराबर 0, तो 5x बराबर हो जाएगा माइनस 8, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 8/5। तो आपको क्या करना, धारा की चाल तो आपको निगेटिव लेनी नहीं है, इसे तो बल्कि बोल ही जाओ, धारा की चाल को क्या लेना पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 3, मतलब धारा की चाल कितनी रहेगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल अच्छा था, क्योंकि सवाल 6 नंबर में डायरेक्ट पूछे थे तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो आप इसे पेशेंस मतलब पेशेंस अगर रखेंगे, और आप ये मत समझिए कि मैं 2 मिनट में लगा दूंगा, ये बेकार की बात है, आप कम से कम 6-7 मिनट लीजिए, और जब आप लगाएंगे, क्योंकि आपको समझाना नहीं वहां पर एग्जाम में, तो आप इसे 2-3 बार बल्कि रट लीजिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना, नहीं तो आप 2-3 बार करिए, कि डिजिट चेंज होकर आता है उसमें, कभी कभी ये तो होता है डिजिट चेंज होकर आता है, हो सकता है संयोग से आपके एग्जाम में वही डिजिट आ जाए तो अलग बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर मतलब समझ में आया होगा, नहीं तो अगर नहीं समझ आया तो इसे दोबारा देखिए, और देखने के बाद समझिए कि सीधा 6 नंबर में आएगा, आपका 6 नंबर बन जाएगा, तो आप इसे जरूर करके जाइए। हमने 6 नंबर की सीरीज चलाई, तो 6 नंबर के पहले मैं 15, 20, 25 क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे आप जरूर पढ़ के जाइए, 15-20 लेक्चर होगा तो आप अच्छा नंबर भी मिल जाएगा, फिर 4 नंबर वाले करवा देंगे, ठीक है। तो आप पहली बार अगर चैनल पर है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए, और दोस्तों में अपने शेयर करिए जहां तक हो सके। धन्यवाद।